नमस्कार, प्रणाम। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आप लोगों को बायोलॉजी का जो दूसरा चैप्टर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, इससे संबंधित आपको आज कुछ टॉपिक बताने वाले हैं जो आपके एग्ज़ाम में हर बार इस टॉपिक से प्रश्न रहता है। ठीक है, और वो भी आपको बताएंगे ओनली 2 मार्क्स, यानी 2 नंबर में जो क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो हम लोग ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं, अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे टैपेटम के बारे में। किसके बारे में? टैपेटम। तो अगर बात की जाए, सबसे पहले अगर बात की जाए कि टैपेटम क्या है, तो क्वेश्चन देखिए कैसे पूछता है टैपेटम का 2 कार्य लिखे। कितने कार्य लिखे? 2 कार्य। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि टैपेटम आखिर कहते हैं किसे, उसके बाद 2 कार्य हम लोग जानेंगे। देखिए, तो लघु बीजाणुधानी के आंतरिक परत, जो लघु बीजाणुधानी होता है ना, उसका जो आंतरिक परत होता है, आंतरिक परत, उसी आंतरिक परत को हम लोग क्या कहते हैं? टैपेटम कहते हैं। क्वेश्चन पूछता है कि टैपेटम का 2 कार्य लिखे। किसका कार्य लिखे जी? टैपेटम का 2 कार्य लिखे। तो लिखिएगा पहला, टैपेटम परागकण के विकास के समय, जो टैपेटम होता है जब परागकण का विकास होता है ना, उस समय क्या करता है जी? पोषण प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है बाबू? पोषण प्रदान करता है। दूसरा बता सकते हैं, परागकण के बाह्य चूल का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? जो परागकण होता है ना, उसका जो बाह्य चूल होता है उसका निर्माण करता है। तो उम्मीद करता हूँ कि टैपेटम का 2 कार्य आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगला हम लोग का टॉपिक की बात कीजिए तो क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि लघु बीजाणु जनन क्या है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या है। जो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस है, इसे परिभाषा के रूप में कैसे डिवाइड कीजिएगा, मतलब डिफाइन कीजिएगा, तो आप बताइएगा प्राग मातृ कोशिका, प्राग मातृ कोशिका या लघु बीजाणु मातृ कोशिका के अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा, प्राग मातृ कोशिका है या लघु बीजाणु मातृ कोशिका है, जब उसमें अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा लघु बीजाणु बनने की प्रक्रिया, जैसे ही अर्धसूत्री विभाजन होता है तो उसमें लघु बीजाणु बनता है, तो इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं। ठीक है, आप लोग समझ में आ गया होगा। एक है आपका प्राग मातृ कोशिका और दूसरा है लघु बीजाणु मातृ कोशिका। जब इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है ना, तो किसका निर्माण होता है जी? लघु बीजाणु का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है बाबू? लघु बीजाणु का निर्माण होता है। तो इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? लघु बीजाणु जनन कहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि दूसरा टॉपिक भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग तीसरे टॉपिक की ओर देखते हैं। पूछता है बीजांड, बीजांड के बारे में पूछता है। ये आपके 2 नंबर में भी पूछता है और लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में भी पूछता है और 1 नंबर भी पूछता है। तो बीजांड की बात की जाए तो बताइएगा, बीजांड की बात की जाए तो बताइएगा ओवरी में पाए जाने वाले संरचना को, जो ओवरी होता है, अंडाशय होता है, अंडाशय में जो संरचना पाया जाता है, इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? बीजांड कहते हैं। तो बीजांड भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग अगले टॉपिक देखते हैं। तो अगला हम लोग का टॉपिक है बाबू, अगला मेगा स्पोंजियम, यानी गुरु बीजाणुधानी। मेगा स्पोंजियम की बात की जाए तो परिभाषा बताइएगा कि जब बीजाणु का निर्माण लघु बीजाणु मातृ कोशिका के अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा प्राप्त होता है। मान लीजिए कोई बीजाणु है, मान लीजिए कोई बीजाणु है और उसका निर्माण लघु बीजाणु मातृ कोशिका के अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा प्राप्त होता है, तो इसी प्रक्रिया को गुरु बीजाणुधानी कहते हैं। अभी हम आपको समझ रहे हैं कि मान लीजिए कोई एक बीजाणु है और उसका निर्माण किससे हो रहा है जी? लघु बीजाणु मातृ कोशिका में जब अर्धसूत्री विभाजन हो रहा है तो उसका प्राप्ति हो रहा है, तो इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? गुरु बीजाणुधानी कहते हैं। तो यहाँ तक भी आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग अगला देखते हैं, पोलिनेशन, परागण। परागण क्या है तो इसका परिभाषा बताइएगा। जब एंथर से पोलन ग्रेन निकलकर, जब परागकोश से परागकण निकलकर स्टिग्मा पर स्थानांतरण होता है, यानी जब एंथर से पोलन ग्रेन निकलकर स्टिग्मा पर स्थानांतरण होता है, तो इसी प्रक्रिया को पोलिनेशन कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? पोलिनेशन कहते हैं। तो ये भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग अगला देखते हैं, सेल्फ पोलिनेशन। देखिए, पोलिनेशन की बात की जाए तो इसको 3 भागों में बांटकर अध्ययन किया जाता है, लेकिन आपको पढ़ना है 2 ही। एक है सेल्फ पोलिनेशन और दूसरा है क्रॉस पोलिनेशन। तो सेल्फ पोलिनेशन मतलब स्वयं परागण। तो बताइएगा कि जब किसी पुष्प के एंथर से पोलन ग्रेन निकलकर, जब किसी पुष्प के एंथर से पोलन ग्रेन निकलकर अपने ही फ्लावर के स्टिग्मा पर, अपने ही फ्लावर के स्टिग्मा पर स्थानांतरण होता है, तो इसी प्रक्रिया को सेल्फ पोलिनेशन कहते हैं। मान लीजिए एक पुष्प है और उस पुष्प से जो एंथर है ना, एंथर से क्या निकल रहा है? पोलन ग्रेन निकल कर अपने ही फ्लावर
किसी दूसरे फ्लावर पर, मतलब एक ही पुष्प मतलब पौधा है और उसी पौधा के 2 पुष्प पे, मतलब एक पुष्प से एंथर से पोलन ग्रेन निकल कर उसी पुष्प को वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण हो जाता है, तो इसी प्रक्रिया को स्वपरागण कहते हैं, यानी सेल्फ पोलिनेशन कहते हैं। तो ये भी टॉपिक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखेंगे क्रॉस पोलिनेशन, क्योंकि देखिए पूछता है स्वपरागण और परपरागण में अंतर स्पष्ट करें। ठीक है, तो परिभाषा आपको पता रहेगा तभी आप लोग इसका आंसर बता सकते हैं। उसमें था कि अपने ही स्वयं हो जाता है, लेकिन इसमें देखिए बताइएगा, जब किसी फ्लावर के एंथर से पोलन ग्रेन निकलकर, जब किसी फ्लावर के एंथर से पोलन ग्रेन निकलकर किसी दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर स्थानांतरण होता है, किसी दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा, वो था कि अपने ही फ्लावर पर, लेकिन यहाँ पे किसी दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर स्थानांतरण होता है, तो इसी प्रक्रिया को क्रॉस पोलिनेशन कहते हैं। ये भी आप लोगों को टॉपिक समझ में आ गया होगा। और मैं जितना भी आपको बता रहा हूँ, आप कॉपी कलम लीजिए, उसको नोट्स बनाइए और उसको घर पे बढ़िया से तैयारी कीजिए, क्योंकि ये आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो आप क्वेश्चन बैंक उठाकर देख सकते हैं। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने मित्रों के पास इसे ज़्यादा मात्रा में यानी ज़्यादा संख्या में इसे शेयर कीजिए। चलिए अगला हम लोग का टॉपिक है मोनोसलिंग या बाइसेक्सुअल, एक लिंगी या उभयलिंगी। तो बताइएगा, जब फ्लावर में मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों हो, तो मान लीजिए एक फ्लावर है, उसमें मेल रिप्रोडक्टिव भी ऑर्गन होगा और दूसरा फीमेल रिप्रोडक्टिव भी ऑर्गन होगा, तो इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे, एक लिंगी या उभयलिंगी कहेंगे। जैसे चाइना रोज, जो चाइना रोज होता है, एक फ्लावर होता है, उसमें मेल भी होता है और फीमेल भी होता है। ठीक है, अगला देखिए कास्कोगेमी या होमोगेमी, जिसको हिंदी में कहते हैं समकालपक्वता। समकालपक्वता की बात कीजिए तो बताइएगा, जब फ्लावर में मेल एंड फीमेल ऑर्गन दोनों एक ही समय पर परिपक्व होते हैं। मान लीजिए कोई फ्लावर है, उसमें मेल भी है और फीमेल भी है और दोनों एक ही समय पर परिपक्व हो रहे हैं, तो इसी प्रक्रिया को होमोगेमी कहते हैं। जैसे मिराबिलिस जलप्पा, जैसे गुलाबास का पौधा आप कह सकते हैं या पुष्प कहते हैं, ये दोनों एक ही समय पर क्या होते हैं जी, परिपक्व होते हैं, मेच्योर होते हैं। ठीक है बाबू, चलिए हम लोग अगला टॉपिक देखते हैं। अगला हम लोग का टॉपिक की बात कीजिए तो अगला है क्लाइस्टोगेमी यानी अनुमीलिया। अनुमीलिया की बात कीजिए बताइएगा, वैसा फ्लावर जो अपने लाइफ में कभी नहीं ओपन होता है। मान लीजिए कोई फूल है, अपने जीवन में कभी भी ओपन नहीं होता है, तो इस ऐसे ही पुष्प को हम लोग क्या कहते हैं, अनुमीलिया पुष्प कहते हैं। जैसे में मूंगफली, वयोला, ये दोनों ऐसे फूल हैं जो अपने ज़िंदगी में कभी ओपन नहीं होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो थोड़ा सा और हम लोग 2-3 टॉपिक और देख लेते हैं, उसके बाद रहने हम लोग देंगे। चलिए अगला प्रश्न के रूप में देखा जाए तो बेड पोलिनेशन यानी कली परागण की बात की जाए तो बताइएगा कि वैसा फ्लावर जिसमें एंथर में स्टिग्मा परिपक्व होने से पहले ही कली अवस्था में ही पोलिनेशन की प्रक्रिया हो जाती है। देखिए मान लीजिए कोई फ्लावर है, उसमें जो एंथर है और स्टिग्मा परिपक्व उसको होने से पहले ही कली अवस्था में ही पोलिनेशन की प्रक्रिया हो जाती है। किसकी, पोलिनेशन की प्रक्रिया हो जाती है, तो इसी प्रक्रिया को कली परागण कहते हैं। जैसे में आलू, टमाटर, धान, तंबाकू etc। उम्मीद करता हूँ कि ये भी समझ में आप लोग को आ गया होगा। अगला है एक लिंगता की बात की जाए तो बताइए, इसके अंतर्गत वैसे फ्लावर आते हैं जो एक लिंगी होते हैं, लेकिन पौधा एक लिंगाश्रयी होते हैं। इसके अंतर्गत जितने भी पौधे आएंगे वो एक लिंगी होंगे, लेकिन उसका जो पौधा होगा एक लिंगाश्रयी होंगे। जैसे पपीता, माका। लास्ट हम लोग का टॉपिक देख लेते हैं, उसके बाद रहने देते हैं। सेल्फ एस्टिलिटी यानी स्वयंबद्धता की बात कीजिए बताइएगा तो इसके अंतर्गत वैसे फ्लावर आते हैं जो अपने आप अंकुरित हो जाते हैं, तो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, स्वयंबद्धता कहते हैं। जिसमें अंगूर हो जाएगा, सेब हो जाएगा, गाजर हो जाएगा etc। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आप लोगों को समझ में बाबू आया होगा। तो आज के लिए बस हम लोग रहने देते हैं, फिर हम कल इसके आगे नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे। ठीक है, तो जय हिंद, जय भारत।